रोज़े और सेहत के प्रोग्राम में आज हमारी गुफ्तगू का मौजूद है रोज़ा और आंतों की बीमारियाँ। नाज़रीन, आंतों की बीमारी एक बहुत कॉमन बीमारी है पाकिस्तान में और उसकी कई अलामतें हैं कि जो रमज़ान के महीने में बाज़ औक़ात बेहतर भी हो जाती हैं और बाज़ औक़ात वो बढ़ भी जाती हैं। इस हवाले से काफ़ी एहतियातों की ज़रूरत है। एक जो आंतों की बीमारी है जो बड़ी मशहूर है वो अपेंडिक्स की बीमारी कह लेती है, अपेंडिसाइटिस जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, वरम आ जाता है और बाज़ औक़ात उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रिसर्च से और तहकीक से बात पता चली कि एक्चुअली रमज़ान के महीने में जो लोग रोज़े रखते हैं उनको ये अपेंडिक्स की बीमारी बहुत कम हो जाती है और बहुत कम उनको सर्जरी या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अपेंडिसाइटिस का जो मसला है वो काफ़ी हद तक फास्टिंग की वजह से हल हो जाता है और ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है इस रमज़ान के महीने में। जो दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है आंतों की बीमारी का वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है, IBS कहलाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि लोगों की आंतों के अंदर एक अदम तवाज़ुन होता है, उनको कभी कब्ज़ हो जाता है, कभी उनको लूज़ मोशन होने लगते हैं, उनके आंतों में एक तकलीफ़ की शिकायत रहती है या उनको गैस की एक मुस्तकिल शिकायत रहती है या उनको एक आंतों में बेचैनी की शिकायत रहती है। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो तकरीबन माशरे में 12-15% लोगों को पाई जाती है। इसको हम IBS कहते हैं। रमज़ान के रोज़े रखने के नतीजे में, और ये बीमारी ज़ाहिर है आंतों के जो असाबी निज़ाम के कंट्रोल की वजह से होती है, रमज़ान के रोज़े रखने के नतीजे में IBS की सिम्टम्स में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और वो इस वजह से कि रमज़ान के अंदर जो भूखे रहने के नतीजे में जो हार्मोन्स अंदर खारिज होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स खारिज होते हैं वो इस बीमारी की सिम्टम्स को काफ़ी रिलीफ़ कर देते हैं। तो एक तो ख़ुद ब खुद रोज़े रखने के नतीजे में IBS के अंदर काफ़ी बेहतरी आ जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ लोगों में इस रोज़े के स्ट्रेस की वजह से IBS की बीमारी बढ़ भी जाती है। उन मरीज़ों में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि इसबगोल का इस्तेमाल किया जाए, यानी रमज़ान के महीने में दिन में कम से कम सहरी के वक्त या अफ्तार के वक्त 4 या 5 चमचे इसबगोल जो है ना वो इस्तेमाल की जाए, तो इससे IBS की सिम्टम्स में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। इसी तरह एक तीसरा प्रॉब्लम जो आंतों की बीमारी का बहुत कॉमन है वो है कब्ज़ की बीमारी, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में वैसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात बच्चों में भी ज़्यादा होती है। इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ ग़िज़ा के साथ है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन का जो सबसे मौसर इलाज है वो तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है। और रमज़ान के महीने में जो लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम इतना नहीं होता है। तो एक तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरी है। दूसरी बात है कि ग़िज़ा के अंदर चिकनाई वाली चीज़ें के इस्तेमाल की वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो ग़िज़ा के अंदर सब्ज़ी और फल का इस्तेमाल, ये दो चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं कि सब्ज़ी और फल का इस्तेमाल जितना मौसर होगा, जितना ज़्यादा होगा, और तकरीबन हमारी ग़िज़ा का अगर ये 40-50-60% है तो उसके नतीजे में ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मौजूद है तो उसके लिए अगेन इसबगोल की भूसी इस्तेमाल की जा सकती है, कि जिसका तरीका ये है कि उसको पानी में भिगो के रख दें और 3-4-5 घंटा उसको भीगा रहने दें और उसके बाद जब वो फूल जाए अच्छी तरह तो उसको दही में या किसी और चीज़ में मिला के इस्तेमाल करें, तो उसके नतीजे में कॉन्स्टिपेशन काफ़ी बेहतर हो सकता है। और दूसरे, अगर किसी को रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता हो तो फिर उसको पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अगर इससे भी रिजॉल्व ना हो तो फिर ऐसी दवाइयाँ या सिरप आते हैं कि जो ग़िज़ा के साथ इस्तेमाल करें तो उसके नतीजे में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि अगर ये कब्ज़ का प्रॉब्लम होगा तो उसके नतीजे में रोज़े रखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और रोज़े के अंदर जो एक तकलीफ़ और बेचैनी की कैफियत होगी उसके नतीजे में रोज़े को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसका पहले से प्रॉपर इलाज ज़रूरी है। और जिन लोगों को आम दिनों में भी कब्ज़ की बीमारी रहती है उनको तो ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में बाज़ औक़ात पानी कम इस्तेमाल करने की वजह से और रमज़ान के ख़ास तौर पे चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कब्ज़ का बीमारी बहुत बढ़ जाती है और तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इसके हवाले से उनको काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आम तौर पे ये देखने में आया कि रमज़ान में अगर लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ग़िज़ा के इस्तेमाल में एहतियात से काम लें तो ये उनकी कॉन्स्टिपेशन का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है और ये आंतों की बीमारियों में इंसान को काफ़ी रिलीफ़ मिलता है इस रोज़ा रखने की वजह से।